हेलो एवरीवन, हमारे यूट्यूब चैनल गार्डन आर्टिस्ट तरुण में आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्या आप जानते हैं कि विंटर में जिस तरह फ्लावरिंग प्लांट ग्रो करते हैं, ठीक उसी तरह इस मौसम में सब्जी भी ग्रो करती हैं। आप घर पर सब्जी लगाइए, बहुत अच्छे से ग्रो होगी। इन्हें कोई एक्स्ट्रा केयर की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन हाँ, समय समय पर इनमें माहो, कीट आदि लगते हैं और उनका निवारण हम घर के घरेलू उपचारों से ही कर सकते हैं। जिन्हें भी गार्डनिंग या फिर प्लांट लगाने का शौक़ है, वो लोग अपने अपने गार्डन में ज़रूर ही सब्जियों के प्लांट लगा लेते हैं। जितनी जगह हो, जितने गमले हों, सब में कुछ ना कुछ ज़रूर लगा ही रहता है उनके। ये विंटर का सीज़न चल रहा है और इस समय सर्दी थोड़ी ज़्यादा ही होने लगी है। जी हाँ, जितनी ज़्यादा ठंडी बढ़ेगी उतनी ही ज़्यादा फूलों में बढ़ोतरी होने लगेगी। और कुछ ऐसी सब्जियां भी होती हैं जो सिर्फ विंटर की सीज़न में ही होती है, जैसे कि मेथी, और इसके अतिरिक्त गार्लिक यानी लहसुन भी सर्दी के मौसम में बहुत ही अच्छी तरह से ग्रो होता है। तो आज हम बात करेंगे लहसुन यानी गार्लिक के बारे में। तो आइए जानते हैं लहसुन यानी गार्लिक में क्या क्या पाया जाता है। सबसे पहले तो इसमें पोषक तत्व और एंटीऑक्सीडेंट गुण ढेर सारे होते हैं। इसके अतिरिक्त यह पाचन में भी सुधार करता है, इम्यूनिटी बूस्ट का काम भी करता है। वहीं जोड़ों के दर्द में लहसुन से बहुत ही अच्छी तरह से आराम मिल जाता है। लहसुन में एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण होते हैं जो जोड़ों में सूजन और दर्द को कम करने में भी मदद करते हैं। इसके अतिरिक्त अगर कोई लहसुन का नियमित रूप से उपयोग करे तो उसे वजन कम करने में भी सहायता मिलती है। इसके अतिरिक्त त्वचा के लिए लहसुन में एंटीऑक्सीडेंट गुण भी होते हैं जो हमारी त्वचा को एंटी रिंकल्स भी बनाते हैं। इसके अतिरिक्त लहसुन बालों के लिए भी फायदेमंद होता है, क्योंकि इसमें सल्फर होता है जो बालों के विकास और हेल्दी बनाता है। इसके अतिरिक्त लहसुन ब्लड सर्कुलेशन को ठीक करता है और नसों के ब्लॉकेज को भी ख़त्म करता है। तो ये बात हुई लहसुन के गुण की। अब हम बात करते हैं कि लहसुन को किस तरह ग्रो किया जाता है। लहसुन की जो छोटी छोटी कलियां होती हैं, जो बंच इकट्ठा होता है कलियों से बना हुआ, उसको पहले अलग अलग कर लिया जाता है, यानी ढेर सारी लहसुन की कलियां निकाल ली जाती है। और उसमें भी हमको छांटना है कि जो बड़ी बड़ी कलियां होंगी ना, उन्हें हमें ग्रो करना। इस बात का ध्यान रखना कि ये जो कलियां हैं, इनके ऊपर से छिलका ना निकल पाए। अगर इनका छिलका निकल जाएगा तो वो वाली कली अच्छी तरह से ग्रो नहीं होगी। अगर हम इन पूरे बंच को एक साथ ही लगा देंगे तो इसमें ना तो जड़ बन पाएगी ठीक से और ना ही ये ऊपर से अच्छी तरह से ग्रो हो पाएगा, क्योंकि इसे दूर दूर ही लगाना पड़ता है। अगर हम इसे पास में भी लगाएंगे तब भी इसकी पत्तियां कमज़ोर पड़ जाएगी, यानी जो उसका पेड़ होगा उसकी जो पतली पतली पत्तियां निकलती हैं वो पत्तियां मोटी नहीं हो पाएंगी, पतली पतली बनकर ही रह जाएंगी। और उसके बाद जो एक कली के नीचे जड़ में जो बंच बनने वाला है, भविष्य में जाके जो बंच बनेगा, वो बंच भी छोटा ही रह जाएगा। इसलिए जब भी आप लहसुन ग्रो करें, इस बात का ध्यान रखें कि लहसुन इतनी दूर तो हो प्रत्येक कली के बीच में, जब बंच बनने लगे तो वो आपस में टकराए नहीं। लहसुन की जो छोटी कली रहती है, इसका जो नुकीला हिस्सा रहता है उसे हमें ऊपर की तरफ रखना होता है और ये जो चौड़ा हिस्सा रहता है इसे नीचे की तरफ लगाना होता है। ये ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि जो पत्तियां निकलती हैं वो नुकीले हिस्से तरफ से निकलती है और पत्तियां जहाँ से निकलेंगी वो हिस्सा हमें ऊपर रखना होगा। जब भी हम इसे मिट्टी में लगाएं, इस बात का विशेष ध्यान दें कि हमारी मिट्टी किसी भी प्रकार की ऐसी मिट्टी ना हो जिसमें जल भराव हो, क्योंकि मिट्टी अगर जल भराव वाली रहेगी तो हमारी लहसुन की कली खराब हो जाएगी। मिट्टी ऐसी भी ना हो कि एकदम सूख जाए, क्योंकि अगर सूखी हुई मिट्टी रहेगी तो उसमें भी हमारा लहसुन अच्छी तरह से ग्रो नहीं हो पाएगा। इसलिए जब भी आप लहसुन लगाएं, मिट्टी ऐसी हो कि जिसमें ना तो ज़्यादा जल भरा हो, यानी ज़्यादा गीली चिपचिपी ना हो, और ना ही ऐसी मिट्टी हो कि वह एक दिन पानी ना जाए तो सूख कर दरारें हो जाए। जब भी खेतों में लहसुन लगाया जाता है तो उसमें कई कई दिनों तक पानी नहीं दिया जाता। एक बार लगाने के जस्ट बाद में पानी दिया जाता है और उसके बाद कुछ दिन छोड़कर फिर पानी दिया जाता है। लेकिन गमले में हमें पानी 1-2 दिन के अंदर देना ही पड़ेगा। लहसुन में कोई विशेष कीट तो नहीं लगता, लेकिन हाँ, इसे खाद की बहुत ही ज़रूरत होती है। इसलिए जब भी आप लहसुन ग्रो करना चाहें, उसके जैसे ही पत्ती निकलना शुरू हो जाए उसके 2-4 दिन बाद उसमें
खाद ज़रूर डालें, क्योंकि अगर हम खाद डाल देंगे तो ये बहुत अच्छी तरह से ग्रो हो जाएगा, और अगर हम खाद नहीं डालेंगे तो वही रूखी सूखी सी पत्तियाँ निकलेंगी। अगर आपने गमले में लहसुन ग्रो कर रहे हैं तो गमले में हमें खाद, घरेलू खाद भी दे सकते हैं। और मैंने जो गोबर की खाद बनाई थी उसका मैंने वीडियो भी बनाया है, आप उसे जाकर देख लीजिए। बिल्कुल फ्री में फर्टिलाइज़र बनकर तैयार हो जाएगा, आप उसे भी दे सकते, या फिर आप किसी भी प्रकार का खाद दे सकते हैं जो आपको उस समय पर उपलब्ध हो जाए, उस खाद को आप दे सकते हैं। ये देखिए किसी किसी लहसुन की कलियों में पत्तियां निकलना स्टार्ट हो गई हैं, इसमें अंकुरण होना स्टार्ट हो गया है, और इसे हम फिर भी ग्रो कर सकते हैं। ये भी बहुत अच्छी तरह से ग्रो हो जाएगा। इस बात का ज़रूर ध्यान रखें, जो छोटी छोटी कलियां हैं उन्हें बिल्कुल भी ना लगाएं, क्योंकि छोटी कलियां ख़राब होने की संभावना ज़्यादा होती है, और जैसे तैसे वो ग्रो हो भी जाती हैं तो वो बहुत अच्छे से ग्रो नहीं होती, रूखे सूखे से उनके पत्ते होते रहते हैं। तो ये थी गुणों से भरपूर गार्लिक के बारे में वीडियो। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और हाँ, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।